अगर आप जर्मनी मूव करना चाह रहे हैं और डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो, वर्क हो या फैमिली रीयूनियन वीज़ा की भी कैटेगरी हो, एक चीज़ आपको कंपलसरी चाहिए होती है जो कि जर्मनी की हेल्थ इंश्योरेंस है। बट हियर इज़ अ कैच, जर्मनी में दो डिफरेंट टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं। एक हम पब्लिक कहते हैं और एक को हम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। तो आपके लिए कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा बेहतर रहेगी और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में आज डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जर्मनी में दो डिफरेंट टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली GKV की कैटेगरी में आती है। GKV मतलब पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। और मेनली जो मेजर नाम आपको इसमें दिखते हैं वो TK, AOK, बामर, डाक, इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंसेस के नाम आपको प्रोमिनेंट मिलते हैं। सेकेंड हमारे पास कैटेगरी आती है PKV की, जो कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी है। और इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आपके सामने आते हैं उनमें ऑटोनोवा, माविस्टा, डॉक्टर वॉल्टर और इस तरह की और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेज आपको मिलती हैं। नेक्स्ट, अगर हम स्टूडेंट की स्पेसिफिक सिचुएशन को सामने रखते हुए बात करें तो मोस्टली जो स्टूडेंट 30 ईयर्स से बिलो होते हैं और जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली इनरोल होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में अप्लाई करने के लिए और उन पे डिस्काउंटेड प्राइसेस अप्लाई होती हैं। मोस्टली जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं वो अराउंड अबाउट 140 यूरो से लेके 150 यूरो पर मंथ तक जाती हैं। अगेन ये डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं और स्टिल हमें इतनी ज़्यादा लग रही होती हैं क्योंकि हम कहते हैं 140 यूरो टू 150 यूरो पर मंथ देना, स्पेशली अगर हम इंडिया, पाकिस्तान वगैरह से आए होते हैं जहाँ पर हम एज सच कुछ पे नहीं कर रहे होते, लाइक हमारी कोई कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंसेज नहीं होती, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी मेजर हिट होता है। अगेन अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते जो मैंने बताई, तो ये प्राइसेस इट कैन गो अप टू 350 टू 400 यूरो पर मंथ एज वेल। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाती है, स्पेशली जब आप 30 से बिलो नहीं होते और आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होते। मोस्टली स्टूडेंट जो 30 से अबव हो जाते हैं या फिर जो लैंग्वेज या प्रिपरेटरी कोर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो स्टूडेंट कॉलेज अगर हम जर्मन में बात करें जिन्हें हम कहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अक्सर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फिर अक्सर आउट ऑफ द रेंज हो जाती है। इसी तरह कुछ एक्सचेंज स्टूडेंट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म जो इंटर्नशिप्स के लिए आए होते हैं, वो स्टूडेंट भी प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को ही कंसिडर करें और नॉर्मली उसमें से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ही लेते हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए इंश्योरेंस नहीं ऑफर करती। अगेन हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लें कि जैसे ही आप इनरोलमेंट के प्रोसेस पे जाते हैं, लाइक आपका एडमिशन लेटर आ चुका होता है यूनिवर्सिटी से, तो इनरोलमेंट करने के लिए उनकी दो मेजर रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑब्वियसली जो एडमिशन लेटर आया होता है और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है मेन उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की होती है। तो विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस ना तो आप वीज़ा का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट का। तो दिस इज समथिंग जो कि आप बाईपास नहीं कर सकते हो। अच्छा, नाउ लेट्स डाइव अ बिट इनटू द डिटेल्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कि क्यों मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं या किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 30 से बिलो हैं जिस तरह मैंने बताया, तो आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस वो बहुत ज़्यादा नहीं होती और मोस्टली जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको कोई भी बीमारी हो जाती है या इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपको जाते ही कोई बिल पे करना है। आई नो मैनी पीपल जिन्होंने अपना जर्मन हॉस्पिटल से इलाज करवाया है एंड दे लिटरली नीड टू पे नथिंग। तो ओवरऑल इनकी कवरेज बहुत अच्छी होती है और अगर आपको वो अगेन 30 बिलो है और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, तो दैट्स अ वेरी गुड डील अकॉर्डिंग टू मी। एक और बहुत मेजर फ़ायदा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगेन आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है जिसका कंटिन्यूस इलाज चल रहा होता है, तो आपके लिए पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे इनरोल करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सिंस इसका कोई प्री हेल्थ चेकअप नहीं होता, तो इसमें इनरोल होना या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। जो आपका इलाज है उसी तरह फिर कंटिन्यू होगा और उसकी मोस्टली कवरेज पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से हो रही होगी। तो मोस्टली इसमें फैमिली कवरेज के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो कि पब्लिक इंश्योरेंस को काफ़ी सूटेबल बना देते हैं। लेकिन अगेन हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के भी कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला ये कि अगर आप 30 अबव हो जाते हैं या फिर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में 14 सेमेस्टर पढ़ चुके होते हैं, तो जो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है वो ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर आप 140 टू 150 यूरो पर मंथ पे कर रहे होंगे, ये सडनली आपकी प्राइस शूट करके डबल या ट्रिपल हो जाती है, लाइक 300 टू 350 यूरो तक भी आपको पे करना पड़ता है। और अक्सर स्टूडेंट्स को उन्हें नहीं पता होता कि यार 30 प्लस हो गए हैं या 14 सेमेस्टर हो गए हैं तो अब हमारी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। वो अपनी इंश्योरेंस को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जब बाद में पर मंथ के बाद उनका जब बिल आता है तब उन्हें आइडिया होता है कि यार मेरी इंश्योरेंस तो एकदम से शूट कर गई है
और फिर वो लीगल भी कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया होता है इंश्योरेंस पे, उस पर बड़ा क्लियरली स्टेट होता है कि अगर आपकी एज 30 से अबव हो जाती है, आपके 14 सेमेस्टर इन जर्मन यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और सेकेंडली, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है या ड्यूरिंग द स्टडीज भी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट कर जाते हैं तो आपकी अगेन इंश्योरेंस की प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और ये इंश्योरेंस की प्राइस आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम बहुत हाई होती है, आप अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट उस हिसाब से भी काफ़ी बढ़ जाती है। एक और नुकसान जो मुझे पब्लिक इंश्योरेंस का लगता है वो इनकी वेटिंग टाइमिंग है। जब मोस्टली आप अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जर्मन मेडिकल सिस्टम में मैं अपनी पिछली वीडियोस में कुछ कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि अक्सर आपको वेट करना पड़ रहा होता है, 3-3, 4-4 महीने का वेट हो रहा होता है अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। तो एक डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज है, जो कि मैंने खुद पर्सनली भी फील किया है जब से मैं पब्लिक इंश्योरेंस यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप शुरू में जर्मनी आ रहे होते हो और आपकी जर्मन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कई दफ़ा आप ओवरवेलम हो जाते हो, क्योंकि इंग्लिश में एज सच कोई मेजर सपोर्ट नहीं होती कई जगह पे फॉर पब्लिक इंश्योरेंस। इवन कई दफ़ा आप ऑफिस में भी जाओ तो वो आपसे जर्मन में ही बात कर रहे होते हैं, तो कोई मेजर एक्सपर्ट्स के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा कि बहुत अच्छी इंग्लिश सपोर्ट दें, जिसकी वजह से कई दफ़ा उन स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो जर्मन को बिल्कुल जिनके नॉलेज नहीं होता या जो लोग बिल्कुल नए आए होते हैं और लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, वो कई दफ़ा काफ़ी उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं, स्पेशली पेपर वर्क में, क्योंकि बहुत से लेटर्स आपको आपके इंश्योरेंस की तरफ से आपके घर पे भी मिलेंगे। मोस्टली जब आप काम वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हर जगह पे यू नीड फुल सम फॉर्म्स जो कि जर्मन लैंग्वेज में ही होते हैं, तो इंग्लिश सपोर्ट बहुत मिनिमम है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है जो कि अक्सर उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो कि नए आए हैं या जिन्हें बिल्कुल जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। नेक्स्ट हम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो कि PKV की कैटेगरी में आती है उसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। अगेन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। पहले अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपकी एज 30 से अबव हो जाती है तो आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली ले नहीं सकते या फिर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से अगर आप अबव 30 हैं तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाजमी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको फाइनेंशली एज कम्पेयर टू पब्लिक काफ़ी हद तक चीपर पड़ जाती है। नॉर्मली जो इनकी अमाउंट रेंज करती है वो नॉर्मली 80 यूरो से लेकर 110 यूरो तक जाती है। और अगेन जो लोग लैंग्वेज कोर्सेज पे आए हैं या प्रिपरेटरी कोर्स जो कि स्टोन कॉलेज है वो कर रहे हैं, या जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंटर्नशिप्स के लिए आए हैं और शॉर्ट टर्म उनका जर्मनी में स्टे है, तो उन सब के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक बेटर ऑप्शन है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का एक और फायदा जो कि आपको मिलता है वो फास्ट अपॉइंटमेंट्स की डेट्स हैं। जिस तरह मैंने पब्लिक में बात की कि हमें कई दफ़ा 3-3, 4-4 महीने तक का वेट करना पड़ जाता है, बट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली आपकी अपॉइंटमेंट्स की डेट जल्दी मिल जाती है। और अगेन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी नहीं है कि सारी सेम टाइप की कवरेज या सेम टाइप के प्लान्स ऑफर कर रही हो। इसमें भी आपको डिफरेंट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को देखना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम जो कि रिसेंट टाइम में काफ़ी फेमस हो रहा है वो ऑटोनोवा का है, जो कि पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसे एडवांटेजेस दे रही है जो कि नए आने वाले स्टूडेंट्स या एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उनमें से कुछ मेजर फ़ायदों का मैं जिक्र करूँ तो ऑटोनोवा की सर्विसेज फुली डिजिटल है, मतलब आपको एक हेक्टिक पेपर वर्क के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा, जो कि अक्सर पब्लिक में मैंने बात की थी कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है और मोस्टली जर्मन लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश में कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में बात करें। लेकिन ऑटोनोवा का प्रोसेस क्योंकि डिजिटल है तो मोस्ट चीज़ें आप इसमें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और कोई अलहदा से आपको डॉक्यूमेंट्स या आपकी पोस्ट पे इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं होते हैं। मोस्टली चीज़ें आप एक ऐप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, और क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हैं तो इसका प्रोसेस या जो जिसकी स्पीड है प्रोसेस की वो भी कंपेयर टू पब्लिक इंश्योरेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और एक और मेजर एडवांटेज जो कि मुझे अपने टाइम पे मैं बड़ा मिस करता था वो ये कि आपको इंग्लिश में एज सच इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी। अगर कोई आपका इशू है, और उस टाइम पे स्पेशली जब मुझे जर्मन भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो अक्सर औकात मुझे कोई मसला होता भी था तो मैं अवॉइड ही कर रहा होता था कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पता नहीं जर्मन में मैं क्या बोलूँगा, उन्हें क्या समझ आएगी और एट द एंड पता नहीं क्या हुआ। बट ऑटोनोवा ने ये वाला मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश सपोर्ट भी मिल जाती है। इवन मेडिकल लेवल पे आपको इंग्लिश डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ होती है, प्लस इनकी जो अपनी सपोर्ट है वो इंग्लिश में है। तो एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने काफ़ी हद तक जर्मन वाला जो मसला है वो रिजॉल्व कर दिया। सामने आपको ऑटोनोवा की वेबसाइट भी नजर आ रही होगी, जिसमें आप पब्लिक और प्राइवेट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्राइस रेंज भी मिल जाएगी, प्लस जो कवरेज इंक्लूड हो रही है वो चीज़ें भी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अगेन ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से देखनी है, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज़ रिकमेंड की है तो आपके केस में वो आपको सूट भी कर रही हो। ये वीडियो मैंने एज अ कंपैरिजन दी है जो कि पब्लिक और प्राइवेट का है, आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए अगेन
सूटेबल क्या है। और अगेन मैं मेंशन कर दूं कि ये वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपेट्रियो, जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और अगर आपने उनके थ्रू ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है और हेल्थ इंश्योरेंस भी अप्लाई करनी है तो आपको उनकी वेबसाइट का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने ब्लॉक्ड अकाउंट रेलिवेंट सर्विसेज भी ले सकते हैं, प्लस अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, इवन पब्लिक या प्राइवेट जोन से भी इंश्योरेंस चाहिए, आप यहाँ जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ा मेजर डिफरेंस लगता है पब्लिक और प्राइवेट में, वो ये कि अक्सर पब्लिक में जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट के लिए शुरू में कुछ नहीं देना पड़ता, या जो भी आपके बिल्स वगैरह आए होंगे वो सब चीज़ें उसी टाइम पे टेक केयर कर लेंगे, वो आपसे कुछ ऐसा अमाउंट रिक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन यही इन केस ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेज, अक्सर जब आप वहाँ पर जाते हैं और आपका कोई बिल बनता है तो हो सकता है कि इनिशियली कुछ अमाउंट आपको पे करनी पड़े, जो कि रीइंबर्स हो जाती है, बट वो रीइंबर्स होने के लिए आपको जो भी रिसीट हॉस्पिटल से मिली होती है, जो भी बिल्स आपको मिले होते हैं, वो आपने अपलोड करने होते हैं। ऑटोनोवा ने ये चीज़ आसान बना दी है क्योंकि डिजिटली ये रिसीट्स आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कई इंश्योरेंसेज प्राइवेट ऐसे भी थी जिनको ये बाय पोस्ट भेजने पड़ते थे या बाय ईमेल आपको स्कैन करके अलग से भेजने पड़ते थे, जो कि एक थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था। बट ऑटोनोवा ने ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर कर दी है या सिंप्लीफाई कर दी है कि कोई भी आपको रिसीट आई है तो फ़ौरन आप उसको ऐप पे अपलोड कर सकते हो। यूजुअली विद इन 2 to 3 डेज तक आपको अमाउंट रीइंबर्स हो जाती है। बट हाँ, इसमें इस बात का ख्याल लाजमी रखें कि अगर आपका बिल इनिशियली बहुत ज़्यादा बन जाए और आपके पास पैसे ना हो तो ये चीज़ आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती है। अगेन, जिस तरह मैंने पब्लिक के आपको थोड़े नुकसान बताए थे, प्राइवेट के केस में जो मेजर डिसएडवांटेजेस मुझे लगते हैं वो ये कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इनकम पे बेस नहीं होती कि उसका इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, मोस्टली इनकम बेस नहीं होगा। इसमें यूजुअली जो चीज़ें चेंज करती हैं आपकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के अमाउंट को, वो आपकी हेल्थ कंडीशन करती है, आपकी एज करती है, प्लस आपकी कवरेज किन किन चीज़ों की है, कितनी ज़्यादा कवरेज है, उस लिहाज से आपकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट चेंज होती रहेगी, जो कि कुछ केसेस में ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। और अगेन, अगर आप इन फ्यूचर देख रहे हो या बाद में जाकर आपका दिल करता है कि मैंने पब्लिक में शिफ्ट कर जाना है, लाइक प्राइवेट से मैंने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में जाना है, तो कई दफ़ा ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता कि आप प्राइवेट से पब्लिक में शिफ्ट कर जाओ। जब भी आप अपनी इंश्योरेंस चूज करें, उसके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को लाजमी कंसीडर करें। और एक और डिसएडवांटेज जो अक्सर प्राइवेट में फेस करना पड़ता है, वो लोगों को डिनायल का भी करना पड़ता है, जो कि आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं फॉर प्राइवेट कवरेज तो कई दफ़ा इवन आपकी हेल्थ इतनी ख़राब ना भी हो तब भी आपको रिजेक्शन मिल जाती है कि आपकी वो जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आपको कंसीडर नहीं करते। तो एज़ कम्पेयर टू पब्लिक, जो प्राइवेट में इनरोल होना कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते हैं, इनको लाजमी आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें, क्योंकि मैं 10 साल जर्मनी रह चुका हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही रही है, बट बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया था जब मैंने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी यूज की थी। तो पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूं तो वो लोग जो बिलो 30 हैं और जो फुली इनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटीज में, आई वुड हाईली प्रेफर कि वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लें। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर आपकी 30 प्लस हो जाती है या फिर आप दूसरे लैंग्वेज या प्रिपरेटरी कोर्स में आते हैं, देन आपके लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। और जब आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ऑटोनोवा उसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर आपको मिलेगा, क्योंकि इनके सर्विसेज प्लस ईज ऑफ यूज बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मोस्टली जो मैंने डिफरेंट प्राइवेट मैंने पहले यूज़ की थी, उनमें आपको इंग्लिश की या उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी जो कि एक एक्सपेक्ट या इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। तो अक्सर जर्मन लैंग्वेज का काफ़ी जगह पे रोल बहुत हाई हो जाता था। बट ऑटोनोवा क्योंकि स्पेसिफिकली टारगेट ही एक्सपेक्ट्स को कर रही है, या फिर उन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंग्लिश बोलते हैं और जर्मन इतनी अच्छी नहीं है या नहीं बोलते, तो उनके लिए ईज ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने बहुत आसान बना दिया है। और जितना प्रोसेस है वो बड़ा सिंप्लीफाई वे में आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और बाकी जगहों से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगेन, जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस चूज करें तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फॉर टाइम बीइंग अपना प्रॉफिट ना देख रहे हो, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म जर्मनी में स्टे करना है तो आपको सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शन नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि बाद में अगर मैं अपनी इंश्योरेंस को अपडेट करता हूँ या और अपनी कवरेज इंक्रीज करता हूँ तो उसमें क्या पैकेजेस हैं जो मुझे लेने पड़ेंगे और उनकी कॉस्ट किस हद तक हाई हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई है तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कोई और सवाल हुआ तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होपफुली जितने हद तक पॉसिबल हो सका मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।